नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ज्योतिष में उपायों के जरिए या धार्मिक रूप से भी हम लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग इसकी सलाह भी देते हैं। लेकिन क्या सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका हम जानते हैं? और क्या वाकई में सूर्य को जल चढ़ाने से कुछ फायदे होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते? आज बात करेंगे सूर्य को जल चढ़ाने का विधान क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है और इसका सही मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय होगा वो होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक, जिसमें नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। आज पश्चिम दिशा की तरफ यूं तो यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके आप यात्रा कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में और ज्योतिष में दरअसल महत्व क्या है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश का और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं। सूर्य मतलब प्राण, चंद्रमा मतलब मन। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पाता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर मामले में कहीं ना कहीं सूर्य होता ही होता है। किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है सूर्य से, उच्च पद मिलता है, पिता का सुख मिलता है। ये तमाम चीजें सूर्य की कृपा से ही मिलती हैं। सूर्य राज्य और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। स्टेट से कितना फायदा होगा और उच्च राजकीय पद तक जाएंगे उसमें कितना लाभ होगा, ये मामला भी सूर्य का है। आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या और हृदय रोग की समस्या के पीछे भी जो ग्रह होता है उसका नाम सूर्य है। सूर्य की समस्या को दूर करने के लिए जल चढ़ाने का पूरा मामला क्या है और क्यों है, बात इस पर भी होगी। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का आज का हाल। मेष राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। हालांकि संतान पक्ष की चिंताएं दूर हो रही हैं और किसी छोटी और लाभदायक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। क्या सलाह है? देखिए, खान पान का बहुत ध्यान रखिए। अधिक तनाव बिल्कुल मत पालिए। मामला बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी का लगातार सहयोग बना हुआ है और लगता है आज आराम के मूड में दिखाई देंगे। क्या सलाह है? दिन आपका अच्छा है, आराम का है। क्रोध बिल्कुल ना करें और पैसे की बर्बादी पर जरा सा लगाम रखेंगे तो बेहतर होगा। मिथुन राशि, जेमिनी, आज काफी दौड़ भाग है, काफी प्रेशर है और इस चक्कर में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। सावधान रहेंगे। देर शाम को धन लाभ के साथ थोड़ा सा दिन आपका बेहतर हो जाएगा। क्या सलाह है? एक तो वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और जो जिम्मेदारियां हैं आपकी उसको निभाने में बिल्कुल भी लापरवाही आज मत करिएगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य से लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सूर्य को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हैं। रत्न पहनना, आचरण को ठीक करना, मंत्र को जपना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, दान करना। लेकिन सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो उससे सूर्य तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ 9 के 9 ग्रहों की कृपा भी मिल जाती है। यानी जरा सा जल चढ़ाने से 1, 2, 3, 4 नहीं, सारे के सारे ग्रह मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही तरीका क्या है, पहली बार आप ये जान पाएंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में बड़े बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हैं, उसका फायदा होगा और मन भी आपका लगातार प्रसन्न बना रहेगा। क्या सलाह है? देखिए, अति विश्वास से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मुश्किल होगी और वाहन आज सावधानी से चलाना जरूरी है। सिंह राशि, इस समय कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हो जाइए। अच्छी बात यह है कि आपके साथ परिवार का सहयोग लगातार बना रहेगा। क्या सलाह है? नए काम में एक तो सावधानी बनाए रखिए और केवल अपनी ही बात पर मत चलिए। दूसरों की, दूसरे लोगों की बातें भी सुनिए ताकि आपको सही सलाह मिल पाए। कन्या राशि, आज आर्थिक लाभ की स्थितियां बेहतर दिखाई देती हैं। खूब खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संतान की तमाम चिंताएं दूर भी हो रही हैं।
क्या सलाह है? देखिए, पैसे ठीक ठाक हैं इस समय, लेकिन धन के मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे और जो चिंताएं हैं मन में उसको दूसरों के साथ साझा करना सीखिए, बांटना सीखिए, ताकि चिंताएं कम हो और सही सलाह आपको मिल पाए। सूर्य को जल चढ़ाने का सटीक तरीका आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। राजीव कुमार ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 21 मार्च 1970। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:45। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि इनको हड्डियों की समस्या से घनघोर प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने इनको सर्जरी करने के लिए कहा है। क्या सर्जरी जरूरी है? सर्जरी होगी ही होगी, और अगर होगी तो क्या सफल होगी या नहीं? देखिए, आपको बता दूं, जो हड्डियों का बेसिक सिग्निफिकेटर है, कारक है, उसका नाम सूर्य है। शरीर में कैल्शियम का एलिमेंट बढ़ाता है, विटामिन डी की सप्लाई करता है। दोनों ही कमजोर है क्योंकि सूर्य आपका वीक है, आपका जन्म भोर का है, सूर्य के उगने के पहले ही जन्म हुआ है, तो जो सूर्य के तत्व हैं वो कुंडली में वीक दिखाई देते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाइए। आगे हम सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका बताएंगे। सूर्य को सादा जल, प्लेन वाटर आपको सुबह अर्पित करना है और उसके बाद सूर्य के सामने बैठ जाइए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, और बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र जपिए। ये रोज सुबह करेंगे आप। और एक माणिक के नाम का रत्न, रूबी कहते हैं इसको, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में रविवार को पहनने से आपको लाभ होगा। जहां तक डॉक्टर की बात है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऑपरेशन की संभावनाएं बनती हैं और ऐसा लगता है कि जो बरसात का समय होगा उसमें आपकी सर्जरी होगी और ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल रहने वाला है। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव को जब जल चढ़ाना है हमें, तो उसका सही तरीका क्या है? सूर्य को जल कैसे अर्पित करेंगे? सबसे पहले प्रातःकाल आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद लोटे से सूर्य को जल अर्पित करेंगे। लोटा पीतल का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे। और जल जो है ना, वो सर के ऊपर से लोटा रख के तब करेंगे वहां से, ताकि जल के बीच से जब किरणें प्रिज्म की तरह आएं तो 7 रंग की किरणें आएं और शरीर के हर ग्रह को मजबूत करें। सारा खेल इन सूर्य और इन रंगों का ही है, जो जल को प्रिज्म बनाकर आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। जल सुबह के समय जितनी जल्दी अर्पित करेंगे उतना ही अच्छा होगा। कहा तो ये जाता है कि सूर्य जब लाल हो, ताकि आप अच्छी तरह से उसको देख सकें, उस समय जल अर्पित करना सबसे अच्छा होता है। और जल अर्पित करने के बाद वहां पर खड़े होकर जो भी हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना कहनी है, नाम चाहिए, यश चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जीवन चाहिए, जो भी प्रार्थना है वो आप हाथ जोड़कर कहेंगे तो आपकी प्रार्थना पूरी होगी। सूर्य को जल चढ़ाने के बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं और कुछ सावधानियां भी हैं, उनका भी समाधान करेंगे, सावधानियों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, करियर की दशा में सुधार हो रहा है। आज थोड़े से बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक लाभ भी जरूर हो रहा है। क्या सलाह है? देखिए, छोटी छोटी बातों पर चिंता मत करिए, मामला कहीं भी गंभीर नहीं है और जो बदलाव हो रहा है उसे स्वीकार करेंगे तो आगे आपका समय और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी जिम्मेदारियां भी आज बढ़ रही हैं। लेकिन फायदे की बात यह है कि जो पैसा डूब चुका था, जिसको भूल चुके थे, वो पैसा आपको आज मिल रहा है, ऐसी संभावना दिखती है। क्या सलाह है? देखिए, जीवन आपका ठीक चल रहा है, बहुत सारे बदलाव मत करें, जीवन में ज्यादा प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। और किसी मित्र की अगर कोई अच्छी सलाह मिलती है तो उसको मान लेना, लाभकारी रहेगा, फायदेमंद रहेगा। धनु राशि, सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, जरा सा इसका ध्यान रखेंगे। काम के लिए आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, काम के लिए आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, इसका भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। शाम तक आपकी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, इसलिए शाम तक शांति बनाए रखेंगे। क्या सलाह है? देखिए, मुश्किलें अगर कोई आती हैं तो सिर्फ शांत रहने से ही मुश्किलें चली जाएंगी, आपके सामने खड़ी नहीं होंगी। और दूसरों के चक्कर में जरा कम पड़िए, अपनी बुद्धि पर, अपने खुद पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। अब ये जानते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करने के नियम क्या हैं और तरीका क्या है और सावधानियां क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखेंगे, आइए बताते हैं। एक तो बिना स्नान किए हुए सूर्य को जल मत चढ़ाइए। जब तक आप नहाएंगे नहीं, शरीर के रोम छिद्र नहीं खुलेंगे, और रोम छिद्र नहीं खुलेंगे तो सूर्य की किरणों का जो जादू है ना, वो शरीर आपका सोख नहीं पाएगा। सूर्य की लालिमा जब रहे, जब सूर्य हल्का सा लाल हो, जब देख पाना उसको आसान हो, उस समय जल अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। नहीं तो गर्मियों में मोटे तौर पे 7 बजे तक, 8 बजे तक, और सर्दियों में 10 बजे तक जल अर्पित कर ही देना चाहिए।
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जल अर्पित करते समय अगर पैर पे छींटे पड़े तो बड़ा दोष होता है, पाप लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जल अर्पित करते समय अगर पैरों पर पानी आता है, उसके छींटे पड़ते हैं, तो इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो जल का प्रभाव है वो आपके मस्तिष्क से लेकर आपके नाभि तक होता है। उसके बाद वो जल कहाँ जाता है उसका कोई असर नहीं होता। जल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहें तो रंग मिला सकते हैं, हल्दी मिला लें, बहुत सारे लोग इंक मिलाते हैं, या आप चाहें तो रोली मिला लें। कलर मिला के कलरफुल जल का अलग तरह का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गुड़ मिलाते हैं, बहुत सारे लोग चावल मिलाते हैं, तो गुड़ और चावल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कलर मिला लें, काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन अनाज मिला के, गुड़ मिला के इसको बर्बाद ना करें। इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता इसकी नहीं दिखाई देती। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में कुछ नया हो रहा है, संभावना दिखती है, सेहत आपकी बहुत अच्छी है और कोई पुराना विवाद भी आज हल हो रहा है। क्या सलाह है? देखिए, एक तो पैसे के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखेंगे और दूसरा वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। कुंभ राशि, पुरानी समस्याएं आपकी हल हो रही हैं, खुश रहिए, धन का लाभ भी हो रहा है, लेकिन भैया काम का प्रेशर अभी बना हुआ है, उससे छुटकारा मिलता हुआ नहीं दिखता। क्या सलाह है? देखिए, एक तो खुश रहना सीखिए। जीवन में खुश रहना सबसे बड़ी चुनौती है जो आपको सीखनी पड़ेगी, और बेवजह तनाव ना पाले तो ज्यादा बेहतर होगा। मीन, परिवार की चिंताएं दूर होंगी, करियर में आपकी स्थिरता आएगी, सफलता आएगी, किसी छोटी ही सही लेकिन यात्रा के योग बन रहे हैं। क्या सलाह है? रिश्तों को अच्छा बनाए रखिए, उसके लिए थोड़ा सा सरेंडर करिए, ईगो कम करिए और अपने स्वभाव को ठीक रखिए, तो दिन भी अच्छा होगा और समय भी अच्छा बीतेगा। एक पर जाने के पहले हमने बात की थी आपकी राशियों के हाल की और सूर्य को जल चढ़ाने के वैज्ञानिकता की, इसके विधान की। अब बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपके परिवार की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी होने के प्रबल योग बनते हैं इस वर्ष में। धन की स्थिति हालांकि सामान्य बनी रहेगी, कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि इस साल में कोई छोटी ही सही मकान बनाएंगे, जमीन बनाएंगे, कोई संपत्ति खरीदेंगे, इसका लाभ जरूर होगा। इस वर्ष की सलाह ये है कि पूरे वर्ष शुक्रवार को देवी को सफेद फूल अर्पित करते रहें और साथ ही साथ पूरे वर्ष स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाएं, ताकि शुक्र प्रबल रहे और वर्ष आपके लिए सुंदर बना रहे। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि आपका आने वाला वक्त अच्छा होगा, सुंदर होगा, सुखमय होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।